नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ केंद्र में बनने वाली संभावित सरकार में श्री नीतीश कुमार के रोल के विषय में। श्री नीतीश कुमार जी को एक मौका मिला था, ऐतिहासिक मौका, इंडिया अलायंस में रहने का, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितिवश 2024 के जनवरी में वो एनडीए में लौट गए। इस बार का जो जनादेश है वो निश्चित तौर पर गठबंधन सरकार का है और इसमें जो भी सहयोगी पार्टियां हैं उनके बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने के अवसर उन्हें प्राप्त हुए हैं। और अब जो वर्तमान सरकार होगी वो निश्चित तौर पर, चूंकि गठबंधन की सरकार है, इसीलिए वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगी जिससे देश में विवाद पैदा हो और सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगे। श्री नीतीश कुमार जी की इस सरकार में जो भूमिका है उसे वो फिर पूरे देश में एक संदेश दे सकते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति समर्पित रहे हैं और समर्पित रहेंगे आगे भी। और ये तभी हो सकता है जब ये इस सरकार के द्वारा अपने जो उनके 3 महत्वपूर्ण एजेंडा है, कोर इशूज कहिए। नंबर 1, स्पेशल स्टेटस टू बिहार। इसके लिए वो विगत कई वर्षों से प्रयास करते रहे, अब तक ये मौका नहीं मिला था। दूसरा, जैसे बिहार में उनकी सरकार ने, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल सहभागी थे, उन्होंने बड़ी बाधाओं को पार करते हुए जातिगत जन सर्वेक्षण करवाया और जिसमें सामाजिक और आर्थिक भी सर्वे कराए गए। उसने पूरे देश में एक मैसेज दिया था। इसलिए श्री नीतीश कुमार जी को दूसरा एजेंडा आगे बढ़ाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी 2021 का जो जनगणना होना है उसमें एक कॉलम बढ़े और सभी जातियों की गणना हो जाए। आर्थिक, सामाजिक, सभी तरह के जो सर्वे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ये भी हो जाए। इससे कोई विवाद की स्थिति अब देश में नहीं पैदा हो सकती है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, जो लगातार चला आ रहा है, कि जो 50% का कैप है SC, ST, OBC रिजर्वेशन पर, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो या शिक्षण संस्थाओं में हो, अब वक्त आ गया है कि जैसे बिहार सरकार ने SC, ST, EBC और BC का रिजर्वेशन 50 से बढ़ाकर 65 कर दिया और 10% EWS आरक्षण है 75 हो गया। ये पूरे देश के स्तर पर जब 50% कैप का एवोल्यूशन हो जाएगा तो आरक्षण के दायरे को, जो आवश्यकता है उनकी आबादी को देखते हुए, वो किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें देश में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और देश इसे सहर्ष स्वीकार करेगा। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।